एक और 11 में आज है ई सलाम क्रिकेट की खास पेशकश। इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट क्रिकेट फाइनल से पहले आज तक पर क्रिकेट के महादिग्गज आ रहे हैं और थोड़ी देर पहले मौजूद थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने बताया कि टीम के लिए उनके हिसाब से क्या है जीत का मंत्र। और अब युवराज सिंह से जानिए जीत के टिप्स। तो कोरोना काल वैसे भी देखा जाए तो यार हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने 2007 और 2011 वर्ल्ड कप्स में हम सबको बड़ा खुश किया था, झंडे को बड़ा ऊंचा लहराया था, फहराया था। युवराज सिंह मेरे साथ है। आई नो आप ने जब जब बात की है क्रिकेट की तो जरूर बोला है कि एक रिग्रेट रह गया कि यार टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेला, लेकिन आज टेस्ट क्रिकेट जो कि दी अल्टीमेट चैलेंज होता है 1877 से चल रहा है, पहली बार एक वर्ल्ड चैंपियन बनेगा उसमें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हाउ डू यू लुक एट ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, कौन जीत रहा है? I think it's a very good idea. I think to take Test cricket to the next level. I feel India is very strong because India ने lately बाहर जाके इंडिया के परफॉर्म बड़ा अच्छा किया, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीते, तो आई थिंक दे हैव दैट बिलीव दैट दे कैन विन एनीवेयर। बट ऑब्वियसली इंग्लैंड में कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, ड्यूक्स का बॉल है। आई एम बैकिंग माय टीम एंड आई एम श्योर इंडिया शुड बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचेस का एडवांटेज है। ये न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेज, किसी भी टीम को जिसको वहां पे ऑलरेडी मौका मिल गया हो, वक्त मिल गया हो, रहेगा। क्या ये इंडिया का डिसएडवांटेज होगा? न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, 1 महीना बिता चुका होगा। जी ऑब्वियसली न्यूजीलैंड विल हैव एन एज, बट आई फील कि ऐसी सिचुएशन में दे शुड बी बेस्ट ऑफ 3 टेस्ट मैचेस, बिकॉज अगर आप एक टेस्ट मैच हार गए तो आपको 2 टेस्ट मैच आगे खेल के वापस आने का एक चांस है टेस्ट मैच में। बट ऑब्वियसली schedules are so tight, but I think best of 3 tests would be a stage where आपको अपॉर्चुनिटी है वापस आने की। बट आप वो भी नहीं कह सकते, अगर आप एक तरीके का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं 50 ओवर का, तो उसमें बेस्ट ऑफ 3 नहीं होता, उसमें भी एक मैच होता है। T20 का भी एक ही मैच है। हाँ, बट थिंग इज कि 50 ओवर में आप टूर्नामेंट सारी टीमें खेलते आ रही हैं, राइट? सो एवरीबॉडी इज यूज्ड टू द कंडीशंस देयर इन वन कंट्री। सो आई एम जस्ट सेइंग ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया इंडिया को, बिकॉज न्यूजीलैंड खेलती आ रही है इंग्लैंड में ऑलरेडी। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उनकी बॉलिंग हमारी बॉलिंग, उनकी बैटिंग हमारी बैटिंग, डिसाइसिव क्या है आपके लिहाज से? आई थिंक आवर बॉलिंग इज स्ट्रॉन्गर। I mean their bowlers are also pretty good, but I feel our batting is more stronger. Bowling, I would say that they're at par. I feel that कि अभी हमारे लड़के टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं काफी देर से, आईपीएल थी, तो अभी एकदम से आईपीएल टेस्ट क्रिकेट के मोड में आना डिफिकल्ट होगा। आई नो देयर आर 8-10 प्रैक्टिस सेशंस, बट मैच प्रैक्टिस जैसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। नहीं। So I feel it'll be an even contest, but as you said, आपने जैसे बोला, न्यूजीलैंड will have an edge. और यूवी एक रोहित शर्मा ओपनर और दूसरा शायद शुभमन गिल नया बॉल खेलेंगे। रोहित शर्मा आई नो जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो कहते हैं ना कि यू टुक हिम अंडर योर विंग्स, और शुभमन गिल अब हाल फिलहाल में पंजाब से खेलते हैं, और लास्ट ईयर भी सीजन से पहले आपने अगेन यू टुक हिम अंडर योर विंग्स। Is that the right combination जो कि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, फर्स्ट हाफ ऑफ द समर की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो अगस्त में होगा उसका नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्पेसिफिक जून में फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, ड्यूक्स बॉल ज्यादा भी करता है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं और कितना निर्भर करता है वहां पे नया बॉल खेलने पे? देखिए, रोहित शर्मा काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं ओपनिंग करके टेस्ट मैचेस में, राइट? उन्होंने ऑलमोस्ट 700 बना लिए हैं, 4 या 5 उन्होंने ओपनिंग करके बनाए हैं, लेकिन इनमें से कोई दोनों कभी प्लेयर ने इंग्लैंड में ओपन ही किया है। तो आई थिंक इनके लिए चैलेंज होगा। उनको मालूम है कि ड्यूक्स बॉल शुरू में स्विंग बहुत करता है, दे हैव टू गेट यूज्ड टू कंडीशंस जल्दी से जल्दी। एंड आई थिंक इंग्लैंड में जितने भी मैंने टेस्ट क्रिकेट देखा है, सेशन टू सेशन बैटिंग होती है। सुबह बॉल स्विंग करता है, सीम करता है, दोपहर को आपको रन्स मिलते हैं, और टी के बाद बॉल फिर दोबारा स्विंग होता है।
तो एज बैट्समैन अगर आप इन चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं तो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल. एंड ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड शुभमन इज अ वेरी यंग गाय, स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड, बट उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आया है. और अगर वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर सकता है तो ही शुड हैव दैट बिलीव कि वो कहीं भी अच्छा कर सकता है उसके बाद. सही बात है. और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने एक चीज तो हम सबको दिखाई कि नेवर से नेवर दिस इंडियन टीम. 36 ऑल आउट होने के बाद एक्चुअली देखा जाए, आप जितने मर्जी क्रिकेट एक्सपर्ट हो ना हो, एवरीबडी हैड बीन राइटिंग ऑफ द टीम, क्योंकि प्लेयर्स भी नहीं थे. आपके किसी को चोट लगी, कोई वापस आ रहा है, वो एक ऐसा कहते हैं ना मता आ गई टीम में. लेकिन इसको क्या आगे कंटिन्यू करना आसान होता है? क्योंकि आपने छोटे होते वेस्ट इंडीज का सुना होगा, आप खेलते वक्त आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा. क्या इंडिया आज वो हो सकता है जो वेस्ट इंडीज 70s 80s में था और 90s और मिलेनियम में ऑस्ट्रेलिया था? बिल्कुल हो सकता है. आई थिंक इंडियन टीम अभी इतनी स्ट्रांग है कि वैसी परफॉर्मेंसेस दे. और दो बारी जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं अवे एट इज वेरी टफ विक्ट्री, एंड दे डन दैट. एंड सेकंड टाइम जब किया तो बिल्कुल ही नई टीम थी, यंग प्लेयर्स खेल रहे थे. सो दे हैव द टीम. इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द बिलीफ, clearly depends on their performances, or how hungry they are to be the world champion for the next 5 to 7 years. There is World Cup, there is T20 World Cup, so there has to be consistent performances for their own self belief that we can be number one for a while. अगर कोविड ना होता तो क्या आपका दिल करता है इंग्लैंड जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हिस्सा होने का? कोविड ना होता विक्रांत भाई, हम साथ साथ बैठ के चाय पी के बात कर रहे होते टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में. सही बात है. लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप obviously जून जुलाई के महीने में every year I visit because my in-laws are there, so I would have been there, being with the system and our fellow मैं players. आपके पीछे पीछे भाग भी रहा होता. एक इंटरव्यू. हाँ भाई, बट इंग्लैंड में तो चलो भागने में भी मजा आता है. इंग्लैंड में तो भागने में भी मजा आता है. Of course, I remember हम एजबैस्टन में मिले थे, हमने बड़ी पुरानी बातें की, अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप की. England is a lovely place, and I'm very happy for people in England that England has opened up, और अमेरिका भी खुल गया. उम्मीद करता हूँ कि हमारी देश भी इस चीज से लड़े और जल्दी हम अपनी जिंदगी वापस जिए. और यूं भी आप 2000 से लेके 2017 तक एक्टिवली हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे. आप ट्रैवल करते थे. वो प्रेशर आपके लिए होता था कि हिंदुस्तान को जिताना है, मुझे रंग बनाने हैं. दो वर्ल्ड कप्स. आज दुनिया भी बदल गई है. आज ये बायो बबल्स आ गए हैं. किसी को पहले पता नहीं था ये बायो सिक्योर बबल क्या है. खिलाड़ियों को हम समझते हैं चलो यार हर रोज खेलो, हर रोज जीतो. ये बायो बबल्स जो हैं, ये मेंटल चैलेंजेस बनेंगे किसी स्टेज पर जाकर, आपको लगता है, टॉप स्पोर्ट्स पर्संस के लिए? मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्रिकेटर्स की बात करता हूँ. भाई, आई थिंक ये चैलेंजेस ऑलरेडी बन गए हैं, बिकॉज इन द लास्ट 1 or 2 आईपीएल, जैसे आईपीएल बाहर हुई और फिर इंडिया में आईपीएल आती हुई, तो जब भी मैं अपने डोमेस्टिक प्लेयर से बात करता हूँ वो ये बोलते हैं कि सारा दिन कवर में रहना पड़ता है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को मिल नहीं सकते, आप बाहर खाना खाने नहीं जा सकते. सो आई कांट रियली इमेजिन कि मेरे टाइम पे अगर कोविड आया होता तो मैं अपनी लाइफ कैसे, कितनी मुश्किल से जी रहा होता. इट्स अ बिग, ऑलरेडी एक मेंटल चैलेंज है प्लेयर को, फिजिकल चैलेंज है टू गो एंड रिप्रेजेंट हिज कंट्री, एंड ऊपर से बायो बबल. सो आई थिंक इट्स वेरी टफ. इट्स अ गुड थिंग दैट राइट नाउ इंडियन टीम इज गॉन टू इंग्लैंड. सो इंग्लैंड खुल गया है, so it will be opportunity for them to be out there and have a life. I think people need to realize कि cricket के अलावा भी players की life है, and yes, they have to be in the secure bio bubble when the tournament is going on, but but they have to find, उनको अपनी life का motive ढूंढना पड़ेगा, कि अगर bubble में रहना है, have to have a certain discipline, and I'm sure कि आने वाले times में जैसे जैसे कोविड कम होता जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, बट जिसकी बातें सुनने में आ रही है, लेकिन इट्स वेरी टफ टू प्ले इन द बायो बबल. और शायद एक स्टेज आएगी जहां पर आपको ये सोचना होगा कि ये खिलाड़ी बड़ा है या छोटा है, लेकिन इसको भाई ये सीरीज अब बाहर बिठाना पड़ेगा, इसको आराम देना पड़ेगा, या जो भी है. जी बिल्कुल. आई थिंक आईपीएल में कई प्लेयर्स वापस भी चले गए घर, who were not able to cope with whatever was happening around their families, के डेथ्स वगैरह या लोग बीमार हो रहे थे. तो आई थिंक इट्स मेंटली वेरी टफ, और ये आपके ऊपर बर्डन बन सकता है आने वाले टाइम में. मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो, जल्दी से जल्दी लोग ठीक हो, कोविड जल्दी से जाए और हम सब अपनी जिंदगी जिए एक बार.
इन्होंने मिशन 1000 बेड्स, यूवी कैन जो इनकी संस्था है, उन्होंने मिशन 1000 बेड्स का इजाद किया है। एक चीज लेकर आए हैं जिससे हिंदुस्तान के डिफरेंट शहरों में 15-20 ऐसे अस्पताल चुने जाएंगे जहां पर क्रिटिकल केयर बेड्स लगाए जाएंगे। तकरीबन हर बेड में ऑक्सीजन फैसिलिटी होगी, कहीं पर वेंटिलेटर्स भी होंगे और तमाम ऐसी फैसिलिटीज हैं। तो मैं सबसे पहले तो यूवी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ जब आपने ये डाला पोस्ट, तो मैंने देखा हरभजन सिंह ने, सचिन तेंदुलकर ने, बाकी कई आपके साथियों ने या फिर सोशल जो स्टार्स हैं हिंदुस्तान के, सबने आपको सपोर्ट किया। पहला तो थॉट इसके पीछे क्या था? कृणाल भाई, ऐसा है कि ऑब्वियसली फर्स्ट वेव आई, इट वाज टफ फॉर एवरीवन टू गो विद इट, बट अभी सेकंड वेव में बहुत ही खराब न्यूज़ रोज सुनने को मिलती है। देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी फैमिली में डेथ्स हो रही हैं, क्लोज फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने मुझे फोन किए कि हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो, और बेड ना मिलने की कमी से डेथ हो गई, और घर में ट्रीटमेंट विच इज नॉट वायबल बिकॉज यू नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल। और सिचुएशन ऐसी है कि आप घर बैठे कुछ नहीं कर सकते। आई कैन रिलेट टू कि हमारे सिपाही वॉर में इंजर्ड हो रहे हैं और उनके चोट लग रही है, लेकिन उनके लिए अस्पताल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आई थिंक हमारी जो यूवी कैन कैंसर फाउंडेशन, हम सिर्फ कैंसर के लिए ही काम करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमको कुछ करना पड़ेगा। श्योर पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जोर लगा रहा है, लेकिन हम चाहते थे कि हम फैसिलिटी कैसे क्रिएट कर पाए। तो आई थिंक हमारा मिशन था कि 1000 क्रिटिकल केयर बेड्स अगर हम इस्टेब्लिश कर पाए आर्मी और मेडिकल हॉस्पिटल्स में, वी कैन समहाउ हेल्प। 10 से 15% अगर कैपेसिटी 15 से 20 हॉस्पिटल जब हमने चुने उसमें हम बढ़ा दें, तो एटलीस्ट लोगों को एटलीस्ट बेड्स मिलने चाहिए। आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स ट्रीटमेंट। घर बैठे किसी की डेथ हो जाए और इट्स luckily I'm not in those shoes, but I just could not understand the fact कि किसी की, अगर मेरी फैमिली में कल को ऐसा होता तो मैं क्या करता। तो आई थिंक वही रीजन से हमारा मिशन था 1000 बेड्स, और आई थिंक ये बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। हमें ऑलरेडी 400-450 बेड की कंफर्मेशन आ चुकी है, और हम चाहते हैं कि 1000 बेड्स के बाद हम और भी बेड्स और भी फैसिलिटीज अगर डोर टू डोर और हॉस्पिटल में पहुंचा पाए तो व्हाई नॉट। मिशन ये नहीं है कि सिर्फ कोविड के टाइम पर हमको फैसिलिटीज बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि 10 साल का प्लान हो, और बिकॉज कल उम्मीद करते हैं कल को कोविड ना हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो वही बेड कैंसर केयर के लिए भी यूज हो। सो आई थिंक दैट वाज द मेजर प्लान। ऑलरेडी मैंने देखा कि आपने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली को शायद बेड्स हैंड ओवर कर भी दिए हैं, और जी बाकी चीजें लग जाएंगी। लेकिन यूं ही इसमें एक तो इंटेंट की बात है, इंटेंट आपने बताई क्यों, दूसरा होता है कि इसको मैनेज करना, इसको आगे चलाना, सही हाथों में इसको रखना, और खर्चा, इन चीजों का भी सारा विजन बना दिया गया। जी बिल्कुल। आई थिंक वी आर टॉकिंग टू कॉर्पोरेट्स। SBA हैज फंडेड अ 400 बेड्स टू द आर्मी हॉस्पिटल, एंड और भी कॉर्पोरेट्स हमें फंड कर रही हैं जो कि वो खर्चा बाकी हॉस्पिटल तक पहुंचा जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास मैन पावर नहीं है। लेकिन इफ वी कैन गेट द एक्सपेंडिचर, जैसे वेंटिलेटर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बाईपैप मशीन्स के लिए, तो हम हॉस्पिटल्स की मैन पावर हम यूज कर सकते हैं 10 से 15% कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक एक लंबा मिशन था, 20 से 25 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में हम वो कैपेसिटी बढ़ाएं। It's a hard mission, but I'm sure with crowdfunding, with support of India and support of my fellow players and whoever has supported the cause, I'm sure we will get to 1000 beds very soon.